और एक और बड़ी खबर काठमांडू से है, जहां नेपाल की संसद में कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यह बड़ी खबर आपको काठमांडू से बता रहे हैं। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की मौत हो गई है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काठमांडू में संसद में कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक शख्स की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, यहां जो युवा हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद के अंदर घुस गए, क्या ये सिर्फ युवा ही हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर घुसे या कोई राजनीतिक हथकंडा है? पूरी खबर क्या है? साथ में देखेंगे इसमें ऋषभ तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेपाल है वो भ्रष्टाचार की आग में तो जल ही रहा है। और भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो किसी भी देश को कहीं ना कहीं विकास से रोकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने वहां जाके उपद्रव किया है तो उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि एक प्रदर्शनकारी की उसमें मौत भी हो गई और लगभग 10 से 12,000 प्रदर्शनकारी थे और संसद में घुस गए। तो ये इतना बड़ा एक आम जो लोग होते हैं या आम कह सकते हैं कि जो हमारे नागरिक होते हैं उनकी इतनी ज्यादा इतना ज्यादा उनमें आक्रोश नहीं होता है कि वो जाके संसद पर जाकर और इतना बड़ा उपद्रव करें। तो इसमें कोई ना कोई राजनीतिक मंशा जरूर रही होगी। लेकिन अगर पूरी लगभग देखा जाए तो पूरा जो नेपाल है, क्योंकि हमने नेपाल को भी बहुत कई बार हम गए हैं, देखा है करीब से, वहां का भ्रष्टाचार वहां दीमक तो है ही, साथ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोजगार का वहां भी कोई भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे कि वहां रोजगार के लिए जो लोग वहां जाते हैं। पूरा अगर नेपाल की बात करें तो पूरा नेपाल पहाड़ों पर बसा हुआ है और यही वजह है कि वहां न तो कोई फैक्ट्रीज है, सिर्फ टूरिस्ट के भरोसे पूरा नेपाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से वो उम्मीद करते हैं कि एक तरफ हमारा जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ जो शासकीय अमला है वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहा। अगर कोई भी इंडिया से, भारत से या कोई किसी देश से वहां कोई गाड़ी जाती है तो वहां का जो पुलिस प्रशासन है उन्हें बख्शा नहीं है, उन पर भी कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि ये इतना बड़ा आक्रोश वहां पर हुआ है। हालांकि वहां की सरकार ने पूरे मामले को शांत कर दिया है, पूरे नेपाल में छोटी जगह में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी, वैसे अरविंद जी, नेपाल जो देश है वो बड़ा शांत देश माना जाता है, हिंसा की खबरें बहुत अमूमन कम आती हैं नेपाल से। अब ऐसे में युवा वहां एकजुट हो चुके हैं। खबर यह है कि एक शख्स की मौत भी हो गई है, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? हाँ, लगभग जो सूचना निकल कर आ रही है, एक शख्स की मौत वहां हुई है, 3 से 4 लोग गंभीर घायल हैं और 25 से 30 लोग, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे वहां की पुलिस को, प्रशासन को, इसी के चलते लगभग 20-25 लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी है। और पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है और साफ और एहतियात के तौर पर संसद को बंद कर दिया गया है अभी अनिश्चित काल के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज्यादा वहां गहरी हो रही है, क्योंकि एक तरफ वहां रोजगार नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है, किसी भी चीज का वहां निर्माण नहीं होता। वो दूसरे जो नेपाल है पूरे तरह दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ वहां का जो प्रशासन है, अगर कोई दूसरे देश के लोग वहां पर आते हैं तो उनसे अवैध वसूली की जाती है। इसी को देखते हुए जब लोग वहां पहुंचेंगे नहीं तो उनका फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इसी को लेकर पूरा नेपाल में कुल मिलाकर अरविंद जी ये समझे कि वहां का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित हो गया, इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि संसद के अंदर घुसने से भी वो खुद को रोक नहीं पाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेपाल की, जहां संसद में कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पुलिस के जवान जो तैनात थे उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इस हंगामे में एक शख्स की मौत तक हो गई है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।